चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन बोन्स की। सॉफ्ट टिश्यू हो गया, आर्टिफैक्ट हो गया, सॉफ्ट टिश्यू हो गया, अब बात करते हैं अपन बोन्स की। तो बोन्स आपको कौन कौन सी देखनी होती है चेस्ट एक्सरे के अंदर? सबसे पहले आपको देखनी होती है क्लेविकल्स। तो बायलेटरल क्लेविकल, दोनों तरफ को क्लेविकल देखनी होती है। तो क्लेविकल क्या है? एक हॉरिजॉन्टल बोन है यहाँ पे चेस्ट के अंदर, पतली सी होती है, ठीक है। दो भागों में डिवाइड आप कर सकते हो, मिडिल वन थर्ड, लेटरल टू थर्ड। मिडिल वन थर्ड आपको देखनी है, लिटिल टू थर्ड आपको अलग से देखनी है। तो क्लेविकल में क्या देखते हैं यूजुअली? फ्रैक्चर इज कॉमन। क्लेविकल के अंदर कोई गिरता है, इस तरह से कोई गिरता है, तो क्लेविकल में फ्रैक्चर होना बहुत कॉमन होता है। तो क्लेविकल फ्रैक्चर आपको आसानी से दिख जाता है, यूजुअली वो इस तरह से डिस्प्लेस हो जाती है, तो आसानी से क्लेविकल फ्रैक्चर आपको दिख जाता है। इसके अलावा क्लेविकल के अंदर आप पोजीशन आप देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही मुड़ी हुई हो क्लेविकल हो, तो वो बोन डिफॉर्मिटी है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जैसे रिकेट्स किसी को हो गया, स्कर्वी हो गया, रिकेट्स में कॉमन होता है, तो वो बेंड, थोड़ा बेंड टाइप आपको दिख जाती है। फिर आपको बोन्स के अंदर देखना होता है शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट के अंदर क्या क्या होता है? यहाँ से क्लेविकल, एक्रोमियोक्लेविकल प्रोसेस, उधर से पीछे से स्केपुला। स्केपुला आपको देखनी होती है, तो स्केपुला आपने देखी, स्केपुला की जो ग्लिनोइड जो कैविटी है वो वहाँ से ह्यूमरस वहाँ पे अटैच हो रही है, ठीक है। तो ये शोल्डर जॉइंट सब बोन्स मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाती है। तो शोल्डर जॉइंट आपको बायलेटरली दिखना चाहिए, वो कंप्लीट एक्सरे में भी काउंट होता है और शोल्डर जॉइंट भी आपको दिख जाता है। तो कुछ डिफॉर्मिटी टाइप आपको लग रही है तो आप पेशेंट को ऑर्थो को रेफर कर सकते हो, या उसको पूछ सकते हो कि भैया कोई गिरा तो नहीं, तो हाथ तो नहीं खींच के बच्चा है, तो गिरा तो नहीं है, चोट तो नहीं आई है, तो पूछ के। यदि कोई आरटी का केस हो, रोटरी एक्सीडेंट का केस हो, तो आपको लग रहा है कि कुछ आपको अब्नॉर्मलिटी यहाँ दिख रही है, तो कोई रेफर पेशेंट टू द ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वो अपना काम नहीं है, खाली देखना अपन को चाहिए। फिर स्टर्नम अपन को देखना होता है। तो स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, जीफी स्टर्नम, स्टर्नम बॉडी और मेन्यूब्रेन स्टर्नम, ठीक है। तो यूजुअली वो देखना होता है बच्चों के अंदर, ये कभी कभी बोलते हैं ना ऑसिफाई नहीं हुआ, तो आपको यहाँ पे गैप दिख सकता है, और यूजुअली ओल्ड एज के अंदर गैप नहीं दिखता, लेकिन हाँ मोर देन 60 मोर देन 70 की बात करें तो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है, तो वो कैल्सिफिकेशन आपको दिख सकता है, तो उसमें घबराना नहीं है कि ये क्या है कुछ, देयर इज जस्ट कैल्सिफिकेशन ऑफ दिस जॉइंट, ठीक है। स्टर्नम में इंपॉर्टेंट आपको देखना होता है जो कोस्टोकोनल जंक्शन होते हैं वो, ठीक है। तो यूजुअल जो एडिक्वेट एक्सपोजर होता है उसके अंदर आपको ये जो स्टर्नम को रिब्स से जोड़ने वाले जो कार्टिलेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, तो वो आपको नहीं दिखती। आपको रिब खाली पोस्टीरियर रिब दिखेगी, पोस्टीरियर रिब दिखेगी, पीछे से घूम के आके एंटीरियर, ऐसे पीछे से घुमाऊँ मैं, यहाँ से घुमा के आके एंटीरियर आपको ऐसे लगेगा हवा में है, लेकिन हवा में नहीं होती, वहाँ पे कार्टिलेज होती है, जुड़ी हुई होती है, लेकिन एक्सरे के कारण एक्सरे कार्टिलेज को एक्सरे पियर्स कर जाता है, तो आपको नहीं दिखती, लेकिन आपको अनुमान लगाना होना चाहिए कि ये आगे आगे जुड़ रही है। तो जो कोस्टोकोंड्रल जंक्शन है उसकी कुछ अब्नॉर्मलिटीज होती है, जैसे टीड सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ कोस्टोकोंड्रल जंक्शन है, वहाँ पे स्वेलिंग आपको लग रही है, टेंडरनेस है साथ में, इंपॉर्टेंट क्या है वहाँ पे, टेंडरनेस भी होनी चाहिए। पेशेंट पेन की कंप्लेन कर रहा है, वो ब्रीदिंग वाइल ब्रीदिंग दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट होता है इन जॉइंट्स में, तो साथ में टेंडरनेस भी होनी चाहिए, स्वेलिंग होनी चाहिए, फीवर पेशेंट को होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि इट कैन बी टीड सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा ये जो कोस्टोकोंड्रल जंक्शन है, यदि वहाँ पे बीडेड फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा एक्सरे में जैसे गोल 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 बीड्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो रिकेट्स में ऐसा हो सकता है, जिसको अपन रिकेटी रोजरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कर्वी के अंदर भी ये जो कोस्टोकोंड्रल जंक्शन है वो इन्फ्लेम्ड होते हैं, सूजन इनमें होती है, तो आपको थोड़ा सा डेंस आपको दिख सकते हैं, मतलब जो बोलते हैं कि दिख नहीं रहा था वो अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है, दिख रहा है, तो उसमें आप डाउटफुल कर सकते हो, आपको उसके पेशेंट की हिस्ट्री आपको लेनी पड़ेगी। कभी कभी जो कोस्टोकोंड्रल जंक्शन है वो कैल्सिफाइड हो जाता है, ठीक है, तो इसको जो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन वो आपको क्लियरली यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर बात करें अपन रिब्स की, तो रिब्स के अंदर आपको पहले तो रिब्स को अलाइनमेंट पूरा आपको देखना है, रिब्स कंप्लीट होनी चाहिए, जो कंटूर है रिब्स का कैसे, तो आपका स्पाइन है वो पोस्टीरियर रिब से आप स्टार्ट करके आपको एंटीरियर रिब तक आपको देखना है। तो पीछे 2D स्ट्रक्चर है एक्सरे, तो पीछे ऐसे आपको भी 3D एक बार इमेजिन करना पड़ेगा, 3D पोस्टीरियर स्टार्ट होकर आगे की तरफ एंटीरियर स्टर्नम पे आके जुड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट टू 7 रिब्स स्टर्नम पे आपके जुड़ रही है, इसको अपन ट्रू रिब्स बोलते हैं, टिपिकल रिब्स बोला जाता है। तो वो आपको पूरा अलाइनमेंट देखने का मतलब है कि फ्रैक्चर तो नहीं, तो फ्रैक्चर अभी कॉमन आपको मैं बताता हूँ एक तरीका कॉमनली आप फ्रैक्चर देखने के लिए, यदि आप ऐसे पकड़ोगे एक्सरे पे तो फ्रैक्चर जो आप मिस कर दोगे, तो आप एक्सरे को ऐसे पकड़ना, ठीक है, ऐसे करके आपको देखना है, तो आपको अलाइनमेंट क्लियरली दिखता है, तो आपको फ्रैक्चर दिख जाएगा एक्सरे पे। पेशेंट की कंप्लेन होगी, पहले हिस्ट्री होगी, जैसे आरटी की हिस्ट्री होगी, पेशेंट की गिरने की हिस्ट्री होगी, कोई चोट लगने की हिस्ट्री, या एमएलसी जो अपन बोलते हैं मेडिकल लीगल केस, किसी ने मारपीट की हो, तो यहाँ पे इस कॉमन फ्रैक्चर कॉमन होते हैं, ठीक
ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, कुछ नहीं, चेस्ट बेल्ट आप दे सकते हो, एनाल्जेसिक्स आप दे सकते हो, बेड रेस्ट आपको बताना होता है। तो यहाँ पे चेस्ट फ्रैक्चर आपने देखते हैं, इसमें आता है एक फ्लायल चेस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज फ्लायल चेस्ट, जब रिब ऐसे आप इसको ऐसे बोलिए, तब दो से ज़्यादा जगह से टूटी हुई हो, ठीक है। तो ये रिब है, मोर देन टू और मोर देन टू फ्रैक्चर यहाँ पे, तो सक्सेसिव रिब्स होनी चाहिए, इसलिए कि एक यहाँ टूटी एक यहाँ टूटे तो फ्लायल चेस्ट नहीं होगा। एक यहाँ टूटी एक यहाँ टूटी, ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, दो तो कम से कम होनी चाहिए, तब जाके फ्लायल चेस्ट होता है, मतलब इसमें पैराडॉक्सिकल इंड्रोविंग अपन बोलते हैं। यूजुअली ब्रीदिंग में चेस्ट बाहर आती है, लेकिन यहाँ पे ब्रीदिंग में जो चेस्ट का जो पार्ट है जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ पे फ्लायल चेस्ट है, वो अंदर की तरफ जाता है। तो आप डीप ब्रीदिंग करवा के उसको देख सकते हो, यूजुअली पेनफुल होता है, लेकिन आप पेन किलर देके एनाल्जेसिक देके फिर आप उससे करवा सकते हो, तो आप फ्लायल चेस्ट डायग्नोस कर सकते हो। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, अगेन मैं बोलूँगा, ये चेस्ट बेल्ट आप दे सकते हो, नहीं भी तो को भी चल जाता है। बेड रेस्ट एंड एनाल्जेसिक इज द ट्रीटमेंट। इसके अलावा पोलीमायोसाइटिस हो गया, डर्मेटोमायोसाइटिस हो गया, इनके अंदर भी रिब्स अफेक्टेड होती है, रिब्स के आसपास उसकी मसल्स वगैरह अफेक्टेड होती है, तो वो भी अपन को एक दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट टिश्यू, और मैंने जॉइंट सॉफ्ट टिश्यू मैंने पहले बता दिया। जॉइंट से अपन आगे बात करें तो रिब्स मैंने काउंट कर लिए, रिब के अंदर फ्रैक्चर हो गया, इसके अलावा बाइफिड रिब्स हो गई। कई बार आपको दिखते हैं कि रिब्स जो स्टर्न पर जुड़ रही है तो ऐसे हो गई, तो बाइफिड रिब्स हो गई, है ना। एक होती है कॉन्जॉइंट रिब्स, जो एक रिब है उसके ऊपर दूसरी रिब आके जुड़ती है। कोस्टोकॉन्जंक्शन इज डिफरेंट थिंग, 1 से 7 तक रिब्स स्टर्न पर जुड़ती है, 8, 9, 10 आगे 7 पे जुड़ती है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज कोस्टोकॉर्नल, दिस इज कोस्टल मार्जिन। लेकिन यदि सेकंड रिब थर्ड रिब सेकंड पे आके जुड़ रही है, दैट इज कॉन्जॉइंट रिब, है ना। तो ये कोई अनाटोमिकल डिफॉर्मिटी है, बस उसमें कोई वो इशू नहीं होता है, पैथोलॉजिकल नहीं है, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है, वो पड़ी रहती है। इसके अलावा किसी को कैंसर है कहीं का, जैसे यूजुअली ब्रेस्ट कार्सिनोमा है या कुछ लंग कैंसर है, कभी कभी लंग कैंसर इरोड होके बाहर आ गया, ठीक है, तो वो रिब को लाइटिक लीजन आपको दे सकता है उसको, या ब्लास्टिक लीजन रिब को दे सकता है, रिब को इरोड कर सकता है, ठीक है। तो वो अपन को ध्यान रखना, लाइटिक लीजन है क्या है, वो इरोड। यहाँ पे रिब आपको बिल्कुल मतलब हल्की से दिखेगी, आपको आउटलाइन भी कई बार पूरी नहीं दिखती, तो आपकी आउटलाइन आपको देखनी होती है रिब के अंदर, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर, आउटलाइन का मतलब अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर आपको पूरा दिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिब के अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया, या एक होती है नोचिंग, रिब नोचिंग भी अपन पढ़ते हैं। तो जो लोअर बॉर्डर है वहाँ पे वेसल्स वगैरह होती है, तो जब पेटेंट डक्टल आर्टेरियोसिस है या पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी रेयरली ऐसा हो सकता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो जो आर्टरी है वो डायलेट हो गई, इस कारण से वो कंटिन्यूस ऐसा होता है, रिगर्जिटेशन एओर्टा है, इनके अंदर वैसे मिलता है, तो वो रिब नोचिंग आपको मिलती है, ठीक है। तो लोअर रिब नोचिंग आपको यूजुअली मिलती है। फीमेल के अंदर अपर रिब नोचिंग कॉमनली पाई भी जा सकती है। ओल्ड एज की बात करूँ तो ओल्ड एज के अंदर रिब का कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है। तो ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बोन्स। एक हाँ वर्टिब्रा भी आप देख सकते हो, जो स्पाइन प्रोसेस है, स्पाइन है पीछे, उसको आप देखना चाहिए। यूजुअली वो ऑर्थो का केस होता है, अपना नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको यदि वो हिस्ट्री दे रहा है कि सर यहाँ पे दर्द हो रहा है, कोई हुआ था, तो आप वर्टिब्रा आपको दिख रहा है तो देखना चाहिए। उसके अंदर आपको फ्रैक्चर आपको मिल सकता है, या स्पेस कम हो गया, ट्यूबरक्लोसिस में भी ऐसा होता है, जो पॉट स्पाइन अपन बोलते हैं, वो आपको मिल सकता है। तो पॉट स्पाइन के अंदर क्या होगा, पॉट स्पाइन के सॉफ्ट टिश्यू की ही काउंट करेंगे आप इसको, क्या होगा, तो पॉट में इन्फेक्शन होगा, वर्टिब्रा भी इन्फेक्शन होगा, जो पस वहाँ फॉर्मेशन होगा, पस दोनों जो ये बीच में स्पाइन है, स्पाइन के दोनों ओर ऐसे आप बोल सकते हो राउंड या ओवल शेप एक स्ट्रक्चर बनेगी, सॉफ्ट टिश्यू की तरह लगेगा, आपको लगेगा कि ये अंदर कोई ट्यूमर है या लाइपोमा है, लेकिन नहीं, वो अंदर एक सॉफ्ट जो पस है वो भर गई, जिसको अपन कोल्ड एब्सिस भी बोलते हैं, तो उसको पॉट स्पाइन बोला जाता है। तो वो कॉमनली आपको मिल सकता है। ओके गाइस।